किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। कार्यक्रम सुनने वाले सारे श्रोता भाइयों ने दीपों के त्यौहार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस किसान वाणी कार्यक्रम में जो हम विषय लेके आए हैं चर्चा करेंगे मटर की काश्त पे, और साथ में चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत ट्रैक्टर में ईंधन के बचाव पे, और चर्चा करेंगे ड्रोन का कृषि में क्या महत्व है, और साथ में भैया का मनोरंजन भी करवाएंगे। लेकिन पहला करें चर्चा मटर की उन्नत खेती पे। भाई किसान भाइयों, अपने हरियाणा प्रदेश में जो है सब्जियों में एक मुख्य स्थान है मटर का, और मटर की बुआई का जो सबसे बढ़िया समय है वो है सितंबर से लेकर नवंबर का मध्यम, यानी कि 15 नवंबर के आसपास तक जो है मटर की जो है बुआई कर लें। और अगर मटर की बात कर रहे हैं तो उसमें जो इसके खास गुण हैं, जिस तरह इसमें प्रोटीन है, आयरन है, मिठास है और ताजगी है, इन सब चीज़ें हर तरह मटर ने जाना है। और इसकी उन्नत किस्म की बात करें तो भाइयों, आर्कल एक किस्म है इसकी, जो कि अगेती किस्म है। इसके पौधे जो हैं वो बोने, झुर्रीदार, बीज गहरे, सिकड़े हुए, हरी फलियाँ और साथ में फली लंबी भी वो हैं। और इस किस्म ने, यानी कि जो आर्कल किस्म है, इस नाम सारे क्षेत्र में उगा सके हैं। सब क्षेत्र खातिर यह किस्म बढ़िया है और 8 से 9 दाने वाली और लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर या लंबी है, और अंदर की तरफ मुड़ी हुई इसकी फली हैं। और किसान भाई जो हैं इसकी हरी फलियाँ की जो औसत पैदावार है वो 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। और दूसरी भाइयों किस्म है मटर अगेती या बोनी किस्म है, और आर्कल तय भाइयों लगभग 7 दिन पहले तैयार भी हो जाए, और बिजाई तय पहला तुड़ाई तक लगभग 60 से 70 दिन का यह समय ले हुआ है। और बीज उगाने की इसमें बढ़िया क्षमता है। फड़ी इसकी बड़ी और लंबी हुई है, साथ में हरी और अच्छी भरी हुई इसकी फड़ी है। इसके साथ ही भाइयों इसके बीज जो है अरे और सूखण पर जो है सिकुड़ जाए हैं, और इसकी हरी फड़ी जो है वो लगभग 25 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार दे दे है। इसकी एक और किस्म है भाइयों पंजाब निवासी, मध्यम किस्म और अधिक पैदावार वाली किस्म भाइयों लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, बड़ी आकर्षक है, चमकदार इसकी हरी फड़ियों हैं, और हर एक कली में जो है लगभग 9 से 12 दाने हमने मिल जाए हैं। और इसके जो पौधे हैं भाइयों वो दरमियाने आकार के और अच्छी पैदावार देने वाले हैं। और इसकी जो पहली तुड़ाई है वो लगभग किसान भाई जो है 85 से 90 दिन में ले सके हैं, और ये मीठे दाने वाली किस्म है। और जो इसकी पहली 2 तुड़ाई है वो लगभग 75% फसल हमने मिल जाए है, और साथ में जो इस किस्म की औसत पैदावार जो है वो 135 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम ले सके हैं। और एक और किस्म भाइयों मटर की वह है बोनविले,
या किस्म भाइयों अर्ध पछेती मध्यम ऊंचाई वाली झुर्रीदार बीज और मिठे और बाद में जो है बीज सिकुड़ जाए हैं और सारे क्षेत्रों में बीज किस्म न बढ़िया डाल उगा सके हैं। हल्के हरे रंग वाले 7 से 8 दाने वाली इसकी फली है और लगभग 100 दिन में या पहली तुड़ाई खातर तैयार हो जाए। और किसान भाई जो है इसकी औसत पैदावार लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। एक बात करें भाइयों, एक और किस्म की वह है PH1। यह अगेती किस्म है और इसकी फलियां लंबी बड़ी हरी और अच्छी भरी हुई इसकी फलियों हैं और इसका बीज जो है हरा और सूखने पर भाइयों थोड़ा सिकुड़ा हुआ हो जाए है और बिजाई तो पहला और तुड़ाई तक लगभग 70 दिन में यह फसल तैयार हो जाए है। और इसकी हरी फलियों की जो औसत पैदावार है वो 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई ले सके हैं। और बिजाई की तो जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र कराया था कि जो मटर की बिजाई है वो अपने जो मैदानी इलाके हैं उत्तरी भारत के उनमें मध्य सितंबर से लेकर लगभग मध्य नवंबर तक हम इसकी बिजाई कर सके हैं। बात करें भाइयों बीज की मात्रा की तो अगेती किस्म खातर 50 से 53 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और मध्यम और पछेती जो किस्म ले रहे हैं भाई वो 24 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है पर्याप्त रहेगी। और बिजाई की जो विधि है उसमें भाइयों मटर की जो अगर हमने जल्दी तैयार होने वाली किस्में हम ले रहे हैं तो बीज जो है वो सीधी समतल क्यारियां में पंक्ति तक पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे तक पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। और लंबे समय पर तैयार होने वाली जो किस्में हैं उसमें 45 से 60 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति दूरी रखें और 10 सेंटीमीटर पौधे तक पौधे की दूरी रखें। और एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है जब हम बिजाई करने जाएं तो एक तो बीज का उपचार जरूर करें भाइयों। जब मटर नई ज़मीन पर लगाने लग रहे हैं तो ख़ास तौर पे उस समय तो बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। और उस समय बीज उपचार भाइयों करें तो राइजोबियम का जो टिक्का है उस तरह करें और पौधे की जो है नाइट्रोजन की शक्ति जिस तरह बढ़े भी है। और टिक्के ने भाइयों चीनी या गुड़ के 10% घोल में मिला लें और इस घोल ने 1 एकड़ के बीज में अच्छी तरह से मिला कर और उसे फिर छाया में सुखा दें। और मिट्टी जो तैयार करनी हमने खेत तैयार करना है उस खातर एक तो शुरुआत में भाइयों खेत की तैयारी लगभग 2 से 3 बार हल से जुताई करके और सुहागा लगा कर बिजाई से पहला पड़ेवा जरूर करें। और 80 क्विंटल गोबर की खाद एक हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में मिला कर और फिर उसमें साथ में आधा यूरिया यानी कि लगभग 150 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा जो है बिजाई के समय 1 हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डालना। और आधी नाइट्रोजन भाइयों बोने के बाद लगभग 4 से 6 हफ्ते बाद खड़ी फसल में लगावें और खाद ने जो है बीज के सीधे संपर्क मारते बचावें। बात करें सिंचाई की तो पड़ेवा करके या जो बिजाई से जो पहले है एक सिंचाई जरूर करें। इससे बीज का एक तो जमाव बढ़िया हो जाएगा और दूसरा जो है मिट्टी में बीज का जो अंकुरण है उस खातर उसने पर्याप्त नमी भी मिल जाएगी। और बिजाई से पहला भाइयों सिंचाई की ज़रूरत ना हो तो फलियां में जो है दाने पड़ते समय जो है सिंचाई जरूर करें और अच्छी फसल लेने खातर भाइयों 10 से 12 दिन के अंतर पर सिंचाई जरूर करें। साथ में निराई गुड़ाई और जो खरपतवार है उसका भी हमने नियंत्रण करना है। और फसल की जो नुड़ाई है और उपज है उसकी बात करें तो जो है मंडी में अच्छी कीमत पाने खातर किसान भाई जो है फलियों ने उचित अवस्था पर तोड़ें और इस तरह तोड़ें कि उसके जो गुण हैं उनके ऊपर असर ना पड़े। और बिक्री अवस्था में जो फली हैं वो पूरी तरह से भरी हों उसके बाद ही जो है फलियों का रंग जो है वो घटने लग जाए और फिर जो है फलियां पौधों को बिना नुकसान पहुंचाए तोड़ लें। और अच्छी अगेती फसल जो है लगभग 60 से 85 क्विंटल उपज प्रति हेक्टेयर दे दे है और जो मुख्य फसल है वह 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भी हमने उपज दे दे है। बात करें बीज उपचार की तो 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो इसमें हानिकारक कीड़े हैं उनकी रोकथाम खातर और सावधानी खातर जिस तरह चुरड़ा कीड़ा है यानी कि थ्रिप्स कहते हैं हम और लीफ माइनर यानी कि जो पर्ण खनिका है उसकी अगर बात करें तो प्रौढ़ जो थ्रिप्स हैं वो फूल के अंदर पनपे हैं और जो उसके शिशु हैं वो पत्ते और फलियां ने खावे हैं उनका रस चूसना शुरू करते हैं और पत्ती जो है मुड़ कर सूख जाए हैं। और जो दूसरी है यानी कि जो लीफ माइनर है वो भी लार्वे जो उसके पत्ते पर सुरंग बनाना शुरू करते हैं और फरवरी से अप्रैल के महीने तक जो है फसल ने बहुत नुकसान पहुँचाता है। इसकी रोकथाम खातर भाइयों साइपरमेथ्रिन 25 इसी ताकत की दवाई 60 मिलीलीटर
या फिर 150 मिलीलीटर ने 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें और भाइयों जरूरत पड़े तो अगला छिड़काव 15 दिन के अंतर पर कर दें। और फली छेदक कीट की अगर बात करें तो इसकी सुंडी जो है पत्तों पे पत्तियां पे पड़ा है और बाद में जो ये फली हैं वह फल में और जो पत्ता है उसमें घुस कर खाना शुरू करता है। इसका प्रकोप ज़्यादातर दिसंबर तक मार्च के महीना में देखा जावा है और किसान भाई फली छेदक की रोकथाम खातर कार्बिल 1.5 किलोग्राम यानी कि 1.5 किलोग्राम हमने कार्बिल 750 WP 750 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टर के हिसाब से छिड़काव करें और छिड़काव के 15 दिन के बाद भाइयों फलियां तोड़ें, यानी कि 15 दिन तक पहला जो फली हमने तोड़नी नहीं है। और एक और समस्या मटर में देखी जाओ है चेपा। ये एक रस चूसने वाला कीड़ा है और इसके जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं वो समूह में रहकर पत्तियां ने फूल और टहनियों पर जो है उनका फलियों का जो है रस चूसते हैं। और चेपा की रोकथाम खातर भाइयों डाइमेथोएट यानी कि जो रोगोर है वो 400 मिलीलीटर 30 EC ताकत की दवाई या फिर 500 मिलीलीटर ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल 25 EC ताकत की दवाई या फिर फॉर्मेथियान 25 EC ताकत की दवाई ने 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और एक समस्या और है मटर में, वो है फल भेदक सुंडी। ज़्यादातर यह जो है सुंडी है वो फलियां पे शुरू में उस पर फलियां पे इस पर असर देखने मिला है और जो सुंडी है वो फलियों में छेद करके दाना ने खा जाए। और इसकी रोकथाम खातर भाइयों 60 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 10 EC की ताकत की दवाई ने 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। तो यह तो भाइयों बात करी कि जो मटर की किसान भाई फसल लेना चाह रहे हैं तो किस तरह हम मटर की उन्नत खेती कर सकें हैं। शांतनु शर्मा, डिप्टी कमिश्नर कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों से अपील करता हूं कि धान के फानों में आग न लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। धान के फानों को खेत में ही दबाएं और जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाएं या फानों की बेलर मशीन से गांठें बनवाएं। कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही सरकारी स्कीम का फायदा उठाएं। किसान भाइयों को विभाग द्वारा धान के फानों को जमीन में मिलाने अथवा बेलर के गांठ बनवाने पर 1000 रुपया प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसका कृपया फायदा उठाएं। और भाइयों एक बात कर लें कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल है भाइयों दिन मंगलवार और मंगलवार को कार्यक्रम रहेगा फ़ोन इन। और फ़ोन इन कार्यक्रम में जो कल हम विषय लेकर आए हैं वो है गेहूं फसल की बिजाई में सावधानियां, और इस विषय में जानकारी देंगे डॉक्टर OP लठवाल। और जिन भाइयों ने फसल गेहूं की जो फसल है उसकी बिजाई में जो भी समस्या हैं वो अपने प्रश्न जो है कल कार्यक्रम में पूछ सके हैं। और साथ में बात करें मौसम की कि मौसम जो है उसका पूर्वानुमान क्या है और किसान भाइयों ने किस तरह से जो है अपने आगे के जो कार्य हैं खेती बाड़ी के वो किस हिसाब तक करने हैं। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 84 और 22% रही। हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 26 अक्टूबर तक मौसम खुश्क रहने, तापमान में कोई बदलाव न होने, हवा की गति सामान्य रहने, हवा में नमी की मात्रा में कमी आने के साथ आसमान साफ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे किसान भाई मौसम खुश्क रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है तो आप फसलों की बुआई आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। फसलों की बुआई करने से पहले बीजोपचार अवश्य कर ले। साथ ही किसान भाइयों मौसम पूर्वानुमान की जानकारी हासिल करने के लिए आप अपने फ़ोन में मेघदूत ऐप और ई मौसम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों ही ऐप में मौसम पूर्वानुमान के साथ साथ कृषि परामर्श उपलब्ध रहता है। धन्यवाद। और भाइयों इब करवाओ मनोरंजन, सुनाइयो लोकगीत। बजो सिया राम जो तू साता है आराम बंदे, बजो सिया राम जो तू साता है आराम। जग में 2 दिन का विश्राम या तेरे खाली हाथ जाना रे, खाली हाथ जाना। बजो
सिया राम जो तू चाहता है आराम जग में 2 दिन का विश्राम आखिर खाली हाथ जाना रे खाली हाथ क्यों झूठी करे मरो एक दिन काल नाड़ दे तोड़ एक दिन काल नाड़ दे तोड़ वो छोड़ के मुकाम होगा नाम बदनाम बंदे छोड़ के मुकाम होगा नाम बदनाम बंदे वो बिना घन श्याम तेरा कोई ना ठिकाना रे कोई ना ठिकाना बजो सिया राम जो तू चाहता है आराम जग में 2 दिन का विश्राम आखिर खाली हाथ जाना रे खाली हाथ मत कर राम भजन में देर एक दिन काल नाड़ दे तोड़ ओ हरे दम राम नाम की ढेर मत कर राम भजन में देर हर दम नाम राम का ढेर हर दम राम नाम का ढेर ओ फेर दे लगाम मन की तृष्णा से उपराम बंदे फेर दे लगाम मन की तृष्णा से उपराम बंदे ओ माया का गुलाम बन के होगा पछताना रे होगा पछताना बजो सिया राम जो तू चाहे ते आराम जग में 2 दिन का विश्राम ले लिए गीता के उपदेश छुटा दे जामण मरण करे छुटा दे जामण मरण करे ओ देश के तमाम दर्शन करके चारों धाम बंदे देश के तमाम दर्शन करके चारों धाम बंदे ओ 68 काया स्नान जान ज्ञान गंग में नहाना रे ज्ञान गंग में नहाना बजो सिया राम मिटा दे मन पापी का खोट मार के ब्रह्म ज्ञान की गोट ले बादाम बूटी पीले सुबह शाम बंदे गोट ले बादाम बूटी पीले सुबह शाम बंदे ओ साधु राम खर्चे दाम
हराम का नहीं खाना रे, हराम का नहीं खाना। बजो सिया राम जो जाता है आराम जग में, 2 दिन का विश्राम आते खाली हाथ जाना रे, खाली हाथ जाना। ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत और गायक कलाकार थे बलवान। और भाइयों अब चर्चा करें आज की नसीहत के तहत ट्रैक्टर में ईंधन को किस तरह बचावें। किसान भाइयों, ट्रैक्टर जो है आज के समय की तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है खेती बाड़ी में, क्योंकि ट्रैक्टर जो है एक वो बहुउपयोगी खेती बाड़ी की मशीन है। और कई तरह के जो खेती बाड़ी के काम हैं, जिस तरह हल चलाने में, एरो लगाने में, बिजाई करण में, खरपतवार निकालन में, फसल कटाई में, चाहे फसल की ढुलाई हो, ज़मीन में समतल करना हो, साथ के साथ जो कई दूसरी मशीन है जो कि स्थिर है, जिस तरह चारा काटने की मशीन है, गन्ने की पिराई की मशीन है, सिंचाई का पंप है, या जो थ्रेशर है, या जो मढ़ाई वाले यंत्र हैं, उन सब न चलाने खातर हमने ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ा है। और किसान भाइयों ने ट्रैक्टर की देखभाल और उसका संचालन का ज्ञान सही तरह तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह से शाम तक जो है किसान भाई ट्रैक्टर का इस्तेमाल करें हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाए डीजल की बचत। और कुछ एक बात का ध्यान रखें तो किसान भाई जो है डीजल की बचत कर सके हैं अपने ट्रैक्टर में। ख़ास तौर पर एक तो अपने ट्रैक्टर ने हर रोज़ जांच पड़ताल ज़रूर करें कि अगर डीजल कहीं पे भी लीक हो रहा है तो उसके लिए उसके जो जोड़ हैं उन ज़रूर जांचें, जिस तरह की फ्यूल टैंक है, फ्यूल पंप है, फ्यूल इंजेक्टर है, या जो फ्यूल लाइन है, तो उन सब ना जरूर ढंग से चेक कर लें। क्योंकि भाइयों एक बूंद अगर डीजल की 1 सेकंड में टपकन लग रही है कहीं पे भी, तो 1 साल में 600 लीटर डीजल जो है वो बेकार चला जाओ है। साथ में भाइयों जो रुके हुए ट्रैक्टर है उसका इंजन चलते रहने तक, अगर हम लगातार 1 घंटे तक ट्रैक्टर का इंजन चला कर रखें और ट्रैक्टर खड़ा है, तो इसमें भी जो डीजल की बर्बादी बहुत ज़्यादा हो है, और हर घंटे 1 लीटर से ज़्यादा जो डीजल है वो बर्बाद हो जाए। इसलिए भाइयों एक तो बैटरी, डायनमो, सेल्फ स्टार्टर है उसमें बिल्कुल ठीक रखें, ताकि हमने क्योंकि अगर ख़राब होंगे तो फिर हमने ट्रैक्टर चालू हालत में रखना पड़ेगा। और तीसरी बात का ध्यान रखें, अगर हम जो ट्रैक्टर का प्रयोग कर रहे हैं वज़न खींचने खातर, तो हमेशा छोटे गियर में, यानी कि जो नीचे का गियर वो है उसमें ट्रैक्टर न चलावें। और अगर रफ्तार में चला रहे हैं तो फिर जो है बड़ा गियर, यानी कि ऊंचे गियर में जो है ट्रैक्टर ने चलावें। और छोटे गियर में चलाना, बड़े गियर में चलाना है, इसका हमने बेरा लागा है धुएँ तय। अगर धुआं निकलने लग रहा है तो यह बात जान लें कि ट्रैक्टर पर वजन ज़्यादा है और नीचे के गियर में हमने ट्रैक्टर चलाना है। क्योंकि भाइयों गलत गियर में चलाने तक भी जो है डीजल की खपत लगभग 30% बढ़ जाए है, और काम करने की जो ट्रैक्टर की क्षमता है वो 50% घट जाए है। इसलिए सही गियर का इस्तेमाल हमने ज़रूर करना है। और जिस ट्रैक्टर में भाइयों बहुत ज़्यादा धुआं निकला है, समझ लो कि उसका जो कीमती डीजल है वो इस समय बर्बाद होने लग रहा है। ट्रैक्टर में धुआं अगर निकलना जारी रहे तो किसी अच्छे गैराज में ले जाकर उसकी जो है पूरी की पूरे ट्रैक्टर की अच्छे से उसकी जांच करवावें, उसकी नोजल की जांच करवावें, जो उसका इंजेक्शन पंप है उसको है अच्छी तरह से साफ़ जरूर करवावें। साथ में भाइयों धूल भी जो है इंजन की सबसे बड़ी दुश्मन है, और खेती बाड़ी में तो धूल का काम है, तो उसके जो है निवारण खातर किसान भाई जो है अच्छा जो है एयर फिल्टर वो इस्तेमाल करें। क्योंकि ट्रैक्टर में अक्सर जो है धूल मिट्टी तो जावे है, तो बिना जो फिल्टर एयर के सिलेंडर बोर और जो पिस्टन है उसमें जो है वो तेज़ी से घिसना शुरू हो जाए और वो फिर ख़राब हो जाए। तो इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। और ये तो बात करी हमने ट्रैक्टरों में ईंधन के बचाव के आसान तरीक़ों पे, और साथ में एक और चर्चा करें कि आजकल जो है खेती बाड़ी में ड्रोन का महत्व बड़ा तेज़ी से बढ़ने लग रहा है। तो ड्रोन का कृषि में क्या महत्व है, क्या इसके लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो ड्रोन भाइयों एक मानव रहित मशीन है जिसका प्रयोग धीरे धीरे जो है अब खेती बाड़ी में भी होने लग गया है। पहला तो इसका प्रयोग ज़्यादातर सेना में कराया जाता था, लेकिन अब खेती बाड़ी में भी इसका प्रयोग खूब होने लग गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है तो उन्नत उत्पादन। किसान भाई जो है व्यापक सिंचाई योजना है, चाहे वो फसल स्वास्थ्य है, मिट्टी का स्वास्थ्य है,
उस सब के बारे में अपनी जानकारी न बढ़ा सके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा ले सके हैं और पर्यावरण में भी जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में भी ड्रोन के माध्यम से सारी जानकारी ले सके हैं। दूसरा, प्रभावी और अनुकूल तकनीक, क्योंकि ड्रोन के उपयोगता भाइयों किसान भाइयों को अपनी फसल के बारे में नियमित सारी जानकारी मिलती रहे हैं और साथ में खेती की जो मजबूत तकनीक है वो भी विकसित करने में उन्हें मदद मिला है। साथ में मौसम के बारे में भी जानकारी है और बिना किसी संसाधन के अपव्यय के ही जो है किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ उठा सके हैं। तीसरा भाइयों, किसानों की अधिक सुरक्षा किस तरह, क्योंकि किसान भाई जो है ड्रोन का उपयोग करके जो चुनौतीपूर्ण वाली जगह है, जिस तरह कई बार संक्रमित क्षेत्र है उसमें जाना पड़ जाए या लंबी ऊंची फसल है उसमें हमने जाना पड़ा है, जो बिजली की लाइन है उसके आसपास कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ा, तो ऐसी जगह पर जो छिड़काव है वो आसानीतः हम ड्रोन के माध्यम से कर सके हैं और जो किसान भाई है वो फसलों में छिड़काव को रोकने में भी इसकी मदद ले सके हैं, जिससे मिट्टी का प्रदूषण और जो रसायन है वो भी कम हुआ है। साथ में जो जानकारी है, ये जो की डाटा प्रोसेसिंग है वो बहुत तेज़ी से हमने मिला है, इससे किसान भाइयों को सर्वेक्षण करना आसान हो जाए है और दूसरा उन जो है अनुमान के बिना ही त्वरित और सावधानीपूर्वक निर्णय लेने में प्रोत्साहन मिला है, जिससे किसान भाइयों को फसल की जो कई बार जो है फसल ख़राब हो जाए तो उसका सारा जो डाटा कैप्चर करना है वो आसान हो जाए है। साथ में जो फसलों में अस्वस्थ फसल होगी है, उसमें बीमारी आ गई किसी तरह की या कोई रंगीन फसल है इनकी इसमें रंग बदलने लगे है फसल में, नमी की मात्रा कितनी है फसल में, ये सब जानकारी है जो है ड्रोन अपने सेंसर के माध्यम से सारी जानकारी बिल्कुल सटीक और सही देव है, जिससे किसान भाई जो है समय रहते जो है अपनी फसल पर जो भी उसमें समस्या है, बीमारी आने लगी है, वो रंग बदलने लगी है या कोई अस्वस्थता आ गई है फसल में, तो वो सही समय पर उसने ठीक कर सके हैं। साथ में जो संसाधन है उसका कम खर्च होना, कृषि ड्रोन का इस्तेमाल कर कम जो है उर्वरक है, पानी है, बीज है, कीटनाशक हैं, इस तरह के जितने भी संसाधन हैं उनका हम कम से कम इस्तेमाल करके ज़्यादा लाभ ले पाए हैं। साथ में जो ड्रोन जो सर्वेक्षण है वो किसानों खातर एकदम सटीक भूमि की जानकारी करना देना, उसकी मिट्टी की जो है कि उसकी स्थिति का भौतिक स्थिति की जानकारी देना, मिट्टी के जो उसकी खेत की जो ज़मीन है उसका आकार के बारे में सही जानकारी देना और मिट्टी की और खेत की पूरा मानचित्र जो है उसमें शामिल हो जाए, यानी कि लगभग कह सकें कि 99% तक जो है वो बिल्कुल सटीक जानकारी हमने देवा है। और जो बीमा के दावे हैं वो भी हमने उसके बारे में भी जो है ड्रोन तक बहुत मदद मिला है। तो ड्रोन के लाभ बहुत ज़्यादा भाई, इसके बारे में आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।